पहले कबीर वर्सेस खालिद, पठान वर्सेस जिम और अब कबीर वर्सेस विक्रम, इनका बस यही पैटर्न है। वेल रिलीज हो गई है वॉर 2 और देख लिया है मैंने। क्या ये मूवी वर्थ इट है या नहीं है, या फिर बस ये अपने फ्रेंचाइज यानी कि जो स्पाई यूनिवर्स है उसको बस एक्सपैंड करते आ रही है, या इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें बात करेंगे हम इस रिव्यू वीडियो में। स्पाई यूनिवर्स जिसकी शुरुआत हुई थी एक था टाइगर मूवी से, सलमान खान ने इनकी शुरुआत की थी और ये इस ऐसा फ्रेंचाइज है जो नाम पे ही चलता है। और इस फ्रेंचाइज को अभी देख के ऐसा लग रहा है कि बस इसके नाम के वजह से, यानी कि स्पाई यूनिवर्स है, इसी के वजह से इसको बस बनाते जा रहे हैं और लोगों को अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट किए जा रहे हैं कि हाँ ये मूवी अच्छी हो सकती है। बट मैंने ये मूवी देखी और मैंने इस मूवी देखने के बाद इसका क्या पैटर्न में मुझे पता चला। जैसे कि देखो, जो स्पाई यूनिवर्स है उसका एक पैटर्न है, और जिस तरीके से अभी दो हीरो को लेकर के, जैसे कि वॉर से इसका स्टार्ट हुआ था, वॉर था, उसके बाद पठान रिलीज हुई, अभी ये वॉर 2 आया, तो ये सारी मूवीज का जो पैटर्न है ना, लोगों को ग्रैब करने का है कि हाँ दो हीरो को एंटी हीरो यानी कि एक दूसरे से लड़ा दो और ऐसा टीजर क्रिएट कर दो या ट्रेलर क्रिएट कर दो कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाहिर हो और वो देखने आए। बट ये मूवी देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बस दिखाने के लिए था, लोगों को अपने अंदर यानी कि वहां तक थिएटर तक बुलाने का तरीका था, स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं ये, क्योंकि कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने टाइगर देखा होगा या फिर यहाँ पे जो वॉर मूवी आई थी उसके अंदर भी दो हीरो को विलन दिखा करके और फाइनली बीच में दिखाते हैं कि हाँ ये किसी वजह से हीरो है, जो हीरो है वो विलन है। वहां पे ये जिम यानी कि जो हमारा पठान भी आया था उसका भी ऐसा ही स्टोरी था। तो सेम स्ट्रैटेजी के जैसा, मतलब सेम पैटर्न पे ये भी मूवी चल रही है, यानी कि वॉर 2 भी चल रही है। हाँ, और इन बिटवीन इसमें कुछ थ्रेड्स ला दिए। और ये मूवी देखने के बाद तो मुझे एक टाइम पे ये समझ में आया कि ये एक थ्रेड इसमें दिखाते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या थ्रेड की मैं बात कर रहा हूँ मूवी देखोगे तो। और उस थ्रेड की वजह से जो रॉ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो कैरेक्टर, उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, और जिस वजह से मार दिया जाता है उसी को लोग भूल जाते हैं। यानी कि जिस थ्रेट को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके पूरी मूवी में बिल्डअप दे रहे थे और उसी को इतना इजीली ख़त्म करते हैं कि वो तुम्हें देख करके थोड़ा सा बेकार दिखेगा। और रहा सवाल एक्शन की बात, तो एक्शन वगैरह सब सही है, और एंट्री सीन का तो बात ही अलग है। जो आपने ऋतिक रोशन की जो एंट्री है ना, वुल्फ के साथ जो इसकी एंट्री होती है वो तो लाजवाब है। बट दूसरी तरफ जो NTR की एंट्री है ना, उसको देखने के बाद तुम्हें सच में गूज बम्स आएंगे। तो एंट्री सीन में लाजवाब, कोई डिफरेंस नहीं है। और NTR ने अपने आप को पूरा प्रूफ करने का यहाँ पे कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। डांस हो, एवरीथिंग हो, एक्टिंग में तो वो लाजवाब है ही। बट ऋतिक रोशन के सामने जो उनका कैरेक्टर था वो देख करके अच्छा लगेगा आपको, बट मैच नहीं होता है ऋतिक से। बट NTR ने भी कमाल किया है। मूवी उतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। अगर तुम्हें, जैसे कि देखो, एक्शन देखने चाहते हो यानी कि जो देखना है तो जाओ, तुम्हें मूवी अच्छी लगेगी। बट अगर तुम इस पैटर्न को यानी कि जो स्पाई यूनिवर्स का पैटर्न है उसको अगर कनेक्ट करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो लास्ट मूवी में इसका देखा था हमने, तो उसको फिर से क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे। मूवी थोड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी और म्यूज़िक वगैरह सारे अच्छे हैं। बाकी उतना कुछ खास है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कि जो तुम देखो तुम्हें एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए, या फिर मूवी से देख करके बाहर आओ तो तुम्हें याद भी हो कि हाँ तुमने वॉर देखी है या वॉर 2 देखी है या अभी पठान देखी है। दोनों में कोई डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा फील होगा। खैर, और दूसरी बात यह है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ सीन्स है, यानी कि जो उसकी नेक्स्ट मूवी है यानी कि जो आने वाली मूवी, उसके लिए कुछ हिंट है, तो रुक के जाना, अच्छा लगेगा तुम्हें देख के। बाकी रिव्यू पसंद आना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो। तो विकास रिव्यू, गुड बाय।